आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि आखिर क्यों डाइलेक्ट्रिक डालने से सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है कैप्स्टर प्लेट की। इस क्वेश्चन को हम लोग इस पूरे लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि अगर कोई कैप्स्टर है हमारे पास जिसके अंदर एयर एज अ मीडियम है और कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और अगर उसे मैं कनेक्ट कर देता हूं कैप्स्टर, ठीक है, एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V, तो आपको पता होगा थोड़ी देर बाद सेम पोटेंशियल यहाँ पे अपेयर हो जाएगा V। नाउ अब ये वोल्टेज कैसे आया, यानी कि दो कैप्स्टर प्लेट्स के बीच में जो V वोल्टेज आप देख रहे हो वो कैसे आया, तो उसको जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हमारे पास कैप्स्टर प्लेट्स हैं तो इसमें क्या होगा, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा आके, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगी। तो मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो ई डॉट डी, यानी कि ई और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनाता है कांस्टेंट पोटेंशियल वी, ठीक है। तो बात समझो इस बात को, यानी कि जो हमने वोल्टेज लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो वी अप्लाई किया था, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V तुमने अप्लाई करा था बैटरी की मदद से, ये सेम पोटेंशियल इस कैप्स्टर प्लेट्स के अक्रॉस कहां से आएगा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों कैप्स्टर प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू होगा V के बराबर, ठीक है। ये चीज हो गई विदाउट डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E इन प्रेजेंस ऑफ, अगर हम बात करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक नॉर्मल जा रही थी ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये लाइंस क्या होंगी, अगर हम डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं तो ये लाइंस क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, आप देख सकते हो। यानी कि एयर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई थी, तो जब डाइलेक्ट्रिक ले लेंगे तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ई डैश हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो ई डैश होंगी ये क्या हो गई, ये रिड्यूस हो गई, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो आपने अप्लाई की हुई है, देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तुमने अप्लाई की थी, बाहर से अप्लाई की हुई है, एक्सटर्नली अप्लाइड, एक्सटर्नली अप्लाई की हुई है। और ये वाली कौन सी फील्ड है, ये ड्यू टू पोलराइजेशन, ये आपकी वो फील्ड है जो पोलराइजेशन के कारण आ गई है, ठीक है, इन चार्जेस के पोलराइजेशन के कारण पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि कैप्स्टर प्लेट के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, वो ई डैश रह जाएगी, और ई डैश इक्वल टू कितना होगा, ई माइनस ई पी। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि अब तक जो जितना भी मैंने आपको बताया उसका यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हो, यानी कैप्स्टर प्लेट के बीच में जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हो, तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिड्यूस होके ई डैश हो जाती है, ठीक है, ई से ई डैश हो जाती है। आइयो समझ में आ गया होगा। अब इस बात को समझते हैं बड़े ध्यान से। नाउ यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई से रिड्यूस होके ई डैश हो रही है, ठीक है, जबकि कैप्स्टर प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है डी, वो क्या है, डी तुम्हारा कांस्टेंट है, डी आपका कांस्टेंट है, ठीक। तो ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक की, अगर बात करते हैं तो ऐसे केस में जो इनके बीच का पोटेंशियल होगा, यानी कि अगर हमारे पास कैप्स्टर प्लेट्स हैं और डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, बैटरी है V, ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल होगा ये होगा तुम्हारा ई डैश इंटू डी, ठीक। और ये बात समझ में आ गई, ई डैश इंटू डी। लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम बात करते हैं एयर के केस में, यानी कि हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया हुआ है, एयर है और ये बैटरी लगी हुई है V, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था ये कितना होगा, ये वाला पोटेंशियल ये हो जाएगा तुम्हारा ई डॉट डी। लेकिन देखो अगर इन दोनों केसेस को कंपेयर करो, ये है विद डाइलेक्ट्रिक और ये है एयर, एयर वाला और डाइलेक्ट्रिक वाला, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहां से हम एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि सेम पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है हमने दोनों ही केसेस में। और आप ये बात जानते हो कि भाई पैरेलल में अगर आपने सेम पोटेंशियल अप्लाई किया है तो कैप्स्टर प्लेट के बीच में पोटेंशियल तो सेम आएगा, यानी कि सेम V यहाँ पे आएगा, सेम V यहाँ पे आएगा, तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यानी कि V कैप्स्टर प्लेट का V इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी इक्वल टू द V इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये कब होगा, ये तब जब हमने सेम बैटरी इस्तेमाल करी, अगर हमने सेम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है पता ही होगा आपको, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो चाहे ओपन सर्किट ले लो, क्योंकि कैप्स्टर प्लेट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो सेम पोटेंशियल इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यानी कि V डाइलेक्ट्रिक का और V एयर का ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, V एयर यानी कि E डॉट डी मस्ट बी इक्वल टू द E डैश डॉट डी, यानी कि ये हो गया। अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बन रही है ई डैश,
वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए ई से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी डाइलेक्ट्रिक के अंदर बन रही है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो कट कटा के रिड्यूस होकर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, वो हर हालत में इक्वल होनी चाहिए एयर के अंदर प्रेजेंस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये कैसे हो पाएगा, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ई डैश प्लस ई पी। अगर मैं ई डैश इक्वल प्लस ई पी दे देता हूं तो इतना, तब ये जाके ई के बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ानी होगी, तो इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी डाइलेक्ट्रिक में। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड इन डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। यानी अगर तुम डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर ले रहे हो तो वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्ज इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है। तो देखो बात क्लियर हो गई, यानी कि क्योंकि आपने सेम बैटरी लगा रखी थी, तो भाई अगर आपने बैटरी सेम लगा रखी है तो चाहे डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर हो चाहे एयर वाला कैपेसिटर हो, दोनों ही केसेस में सेम पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। अब वोल्टेज ड्रॉप सेम होने के लिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे एयर हो। अब एयर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसिलेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जा रही थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है उसे वापस से ओरिजिनल पोजीशन बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फील्ड की जरूरत पड़ेगी। और ये जो एक्स्ट्रा फील्ड आएगी ये कहां से आएगी, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस की जरूरत पड़ेगी। और ये एक्स्ट्रा चार्जेस, यही वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये कहां आएंगे, ये आएंगे तुम्हारी कैपेसिटर प्लेट्स पे। दीज आर द एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि एक्युमुलेट होंगे कैपेसिटर प्लेट्स पे, ताकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बनाई जा सके, सो डेट ई डैश प्लस ई पी इक्वल टू ई के बराबर हो जाए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जा सके। इसीलिए यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए, जो कि एयर में थी, एक्स्ट्रा चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अगर पोटेंशियल आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, डेट इज वाई कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी राइज अप कर जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इसीलिए दैट्स व्हाई रो डी मस्ट बी ग्रेटर देन रो ए, क्योंकि रो ए एयर के प्रेजेंस में कम चार्जेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो जाती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक केस में एक्स्ट्रा चार्जेस में वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि यहां से हम एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की और एक तरफ ले लेते हैं एयर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल चार्जेस जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज चार्जेस, बहुत ज्यादा चार्जेस जरूरत पड़ेगी, लार्ज चार्जेस रिक्वायर टू जनरेट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। तो एयर के अंदर आपको क्या होगा, स्मॉल चार्जेस, थोड़े से चार्जेस में काम चल जाएगा। मान लेते हैं आपके थोड़े से चार्जेस में चार्ज आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि स्मॉल चार्जेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो जाएगी, तो इसका रो ए जो होगा वो स्मॉल होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जबकि इसमें लार्ज चार्जेस की जरूरत पड़ेगी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए ई, तो इसीलिए इसका रो डी जो होगा वो लार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी डाइलेक्ट्रिक की वो ज्यादा होगी। आई होप दिस क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, फॉर कांस्टेंट V। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने दोनों ही, यानी कि एयर वाला कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर पे अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, केवल तब ऐसा होगा। प्लस कांस्टेंट V एंड कांस्टेंट D, यानी कि दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच की दूरी भी आपने फिक्स कर रखी है। अगर ये दो चीजें कर रखी हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए ज्यादा चार्जेस की जरूरत एक्युमुलेट होंगे, और एयर के मुकाबले ऐसा नहीं, एयर में कम चार्जेस में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, आईओ समझ में आ रही होगी आपको। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसी वजह से क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो पाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसीलिए इनका कैपेसिटेंस जो होता है, इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज कैपेसिटेंस होता है। जबकि इनका कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, कैपेसिटेंस स्मॉल। ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर क्योंकि ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहे हैं तो इसीलिए इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसमें स्मॉल चार्ज स्टोर होना है, इसका कैपेसिटेंस स्मॉल होगा। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये पिक्चर काम कर रही है। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं एक स्लाइड के अंदर।
ठीक है। तो देखो, यानी कि अगर आपने नॉर्मल एयर वाला लिया हुआ है और एक आपने डाइलेक्ट्रिक लिया है, तो एयर वाले के अंदर किसी भी तरीके का फील्ड कैंसिलेशन नहीं होगा, जबकि डाइलेक्ट्रिक वाले में फील्ड कैंसिलेशन होगा। तो फील्ड कैंसिलेशन है तो सेम फील्ड मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा फील्ड की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा फील्ड के लिए हमें एक्स्ट्रा चार्जेस जरूरत होगी। अब एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो इससे क्या होगा, सरफेस डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि क्या हुआ, कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो उससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, लेकिन हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई किया हुआ है, तो पोटेंशियल सेम मेंटेन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मेंटेन करनी है। तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस जरूरत पड़ेंगे कैपेसिटर प्लेट पे सॉरी। और जब एक्स्ट्रा चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे सरफेस पे, तो ऑब्वियस सी चीज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कैपेसिटर की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी है कि कैसे डाइलेक्ट्रिक के डालने से सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपेसिटर की बढ़ जाती है, और इसको मैंने एक रीजन से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पे लेक्चर्स काफी हेल्पफुल हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।